वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। विद्यार्थी, जैसा आप सब लोगों को विदित है, हम लोग प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो बच्चे नए आए हैं अभी फ्यूचर जोन के चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ज़रूर बिल्कुल मत बोलें। बेल आइकन को 100% दबाना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस लगातार मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास की। पहला तो कहता है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है। कहता है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक हर साल कब मनाया जाता है। तो ये जो सशस्त्र बल है बच्चों, ये भूतपूर्व सैनिक दिवस हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान देना, यहाँ ये सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस की बात हो रही है। यहाँ किसकी बात नहीं हो रही बच्चों? यहाँ सेना दिवस की बात नहीं हो रही। अगर आपसे कोई पूछे सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसको बता सकते हैं कि साहब ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग से बात करें कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। खाली विजय दिवस की अगर बात करूं तो ये बनाया जाता है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 1971 में भारत ने क्या किया था? पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी। भारत को पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनोवेशन वीक। सवाल है इनोवेशन वीक। इनोवेशन का मतलब होता है नई नई खोज करने वाला दिवस। सप्ताह कब मनाया जाता है? इनोवेशन वीक कब मनाया जाता है? तो ये बच्चों 10 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। 10 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। तो यहाँ इनोवेशन का प्रयोग किसके लिए, इनोवेशन वीक किसके लिए प्रयोग हुआ? आप सब लोगों ने एक शब्द सुना होगा, स्टार्टअप नाम सुना है? स्टार्टअप एक प्रोग्राम नाम सुना होगा आपने, स्टार्टअप। तो ये जो स्टार्टअप है बच्चों, ये स्टार्टअप को इसलिए लाया गया कि नई नई खोज करे, इनोवेशन करे। ठीक है, तो स्टार्टअप योजना कब शुरू हुई? विषय यह है कि स्टार्टअप योजना कब शुरू हुई। तो स्टार्टअप योजना जनवरी 2016 में स्टार्टअप योजना का प्रारंभ हुआ था। स्टार्टअप योजना का प्रारंभ 2 जनवरी 2016 में बच्चों प्रारंभ हुआ था। डियर, वर्तमान में लगभग 90,000 स्टार्टअप भारत में काम कर रहे हैं। 90,000 काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष लाता हूँ। यस, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके समक्ष लाया। कहता है पोंगल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सवाल है पोंगल दिवस। पोंगल एक त्योहार है बच्चों। क्या है? पोंगल एक त्योहार है। पोंगल एक क्या है? त्योहार, जो किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और ये फसलों की कटाई से संबंधित है। फसल की कटाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? फसल की कटाई से संबंधित है। तो ये पूछता है बताइए कब मनाया जाता है? तो भैया 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। 14 से 15 जनवरी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डियर, कहता है मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने बोर्ड का गठन किया है? देखो, मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट, महात्मा गांधी मनरेगा, पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा, नेशनल रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन इसको आप किस नाम से जाना जाएगा? मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना। क्लियर, मनरेगा बना दी गई। तो कह रहा कि बताइए किस राज्य सरकार ने इसके लिए, इसका पे करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया है? तो वो बोर्ड का गठन जो किया है वो केरल सरकार ने किया है।
किस सरकार द्वारा किया गया है? मनरेगा का वेतन जो दिया जाएगा, आप लोग देखते हैं मनरेगा का वेतन भी कितने समय तक पेंडिंग पड़ा रहता है, तो उसके लिए किसके एक बोर्ड बना दिया, किस सरकार द्वारा? केरल सरकार द्वारा एक बोर्ड का गठन कर दिया गया। डियर, क्लियर होगी बात बेटे? अब यहाँ विषय आया कि भैया ये मनरेगा प्रोग्राम शुरू कब से हुआ? तो मनरेगा प्रोग्राम 2006 से शुरू हुआ। मनरेगा प्रोग्राम 2006 से प्रारंभ होता है। मनरेगा प्रोग्राम 2006 से प्रारंभ होता है और बच्चों 2008 में 200 जिलों से शुरू होता है। कितने से? 200 जिलों से शुरू होता है। 2008 में पूरे भारत में लागू हो गया था। 2008 में पूरे भारत में लागू हो गया था। और जो इसमें सबसे ज़्यादा वेतन दिया जाता है वो हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है, 307 रुपये हरियाणा द्वारा दिया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा सबसे अधिक वेतन दिया जाता है, वो कितने रुपए है? 307 रुपये है। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा बताइए मनरेगा किस अनुच्छेद के तहत काम करती है? तो मनरेगा एक डीपीएसपी में आर्टिकल है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत एक आर्टिकल है 41, जिसमें क्या है? कार्य और कार्य का संवैधानिक अधिकार, क्या कार्य देने का सरकार का दायित्व, आर्टिकल नंबर 41 के तहत आप लोगों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य मिलता है। अगला सवाल आता है, हाल ही में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की राष्ट्रीय डायरी का विमोचन किसने किया? डियर, पहले तो आपको पता होना चाहिए सीएम कहाँ के हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के सीएम है? तो ये जो सीएम है बेटे असम के हैं। किस राज्य के? असम, जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। ये असम राज्य के है जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। क्लियर? तो कहते हैं इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इस पुस्तक का विमोचन जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रंजन गोगोई द्वारा किया गया। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष। यस बच्चों, हाल ही में किस बैंक द्वारा जहां बंधन वाहन ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है? कहता है हाल ही में किस बैंक द्वारा जहां बंधन वाहन ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है? डियर स्टूडेंट, इस सवाल का आंसर तो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। एक बैंक है बंधन बैंक। कौन सा बैंक है? बंधन बैंक। अब बंधन बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सौरभ गांगुली। बंधन बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है बच्चों? सौरभ गांगुली है। अगला सवाल कहता है कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? यानी कि उस राज्य में टोटली क्या होता है? डिजिटल बैंकिंग होते हैं। वहाँ धन की ज़्यादा आवश्यकता, कैश की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रही है। डिजिटल बैंकिंग वहाँ सब हर जगह डिजिटल बैंकिंग होती है। तो ऐसा राज्य निम्न में से कौन सा हो गया? उसका नाम है केरल। केरल राज्य पहला राज्य हो गया जहाँ डिजिटल बैंकिंग होती है। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके समक्ष कहता है जोजिला किसके बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है? कहता है जोजिला किसके बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है? जोजिला कहता है जोजिला किस किस को जोड़ता है? तो लद्दाख और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लद्दाख एवं कश्मीर घाटी को। लद्दाख एवं कश्मीर घाटी को आपस में जोड़ता है। लद्दाख एवं कश्मीर घाटी को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? लो स्मोक का मतलब कम धुएं वाला, क्योंकि आप लोगों को पता है केरोसिन जनरली अब मिलता नहीं है, लेकिन जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ केरोसिन की उपयोगिता बढ़ जाती है। वहाँ केरोसिन के बिना काम चलता नहीं है, बर्फीले क्षेत्र हैं। तो भारतीय सेना के लिए ये एक लॉन्च किया गया लो स्मोक। लो स्मोक मतलब ये कम प्रदूषण फैलाएंगे। तो ये किस कंपनी द्वारा ऐसा एक लॉन्च किया गया है? उसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस डियर, कहता हाल ही में किसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है? हाल ही में किसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला बात है नहीं, आंसर सी, केविन मैकार्थी को चुना गया। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके समक्ष।
यस विद्यार्थी। कहता है भारतीय सेना दिवस, अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है भाई? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली में क्या था, भारतीय जो आज़ाद भारत के पहले अगर मैं कहूँ कमांडर इन चीफ कौन थे, फील्ड मार्शल कौन थे, वो के.एन. करियप्पा थे। के.एम. करियप्पा। इन्होंने 15 जनवरी, कब? 15 जनवरी 1949 में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। तो तब से ही 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन में, विश्व धर्म दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सवाल आता है विश्व धर्म दिवस। तो विश्व धर्म दिवस जनवरी के तीसरे रविवार को, जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। जनवरी के तीसरे रविवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्लियर होगी बात बेटे? अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कहता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का प्रारंभ कब से कब किया गया? तो बेटे ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है 12 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य चला। और ये कहाँ चला? हुबली और धारवाड़ में। कहाँ? हुबली और धारवाड़, जो जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं। हुबली और धारवाड़, इनको जुड़वा नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यस डियर। कहता है हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया बच्चों? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मेरा सवाल है आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कहता है विकीपीडिया। जैसे ही आप किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो क्या कहते हैं भाई? उसका विकीपीडिया खोल लो। क्या खोल लो? विकीपीडिया। नो कह रहा है बताइए विकीपीडिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विकीपीडिया दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटे? 15 जनवरी को विकीपीडिया दिवस मनाया जाता है। अब विषय आया कि भैया ये बनाया किसने, ये विकीपीडिया स्थापित किसने किया? तो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकी, उसका नाम है क्रिएटिव कॉमन नामक एक संस्था है जिसके द्वारा इसको बनाया गया है। किसको? विकीपीडिया को। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कहता है हाल ही में साउथ अफ्रीका के किस दिग्गज ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किसने लिया बताइए निम्न में से किसने? अच्छा एक्चुअली में क्या है, साउथ अफ्रीका जो है एक ऐसी टीम है जिसने वर्ल्ड कप अब तक नहीं जीता है। वो साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप अब तक नहीं जीता है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है हाल ही में साउथ अफ्रीका के किस दिग्गज ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? उसका नाम है ड्रेवन प्रीटोशिया। अब आपसे पूछे भाई साउथ अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? यही है प्रीटोरिया। अब ये कुछ थोड़ा सा और क्या हो गया, अलग सा नाम हो गया। तो साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रीटोरिया। नेक्स्ट वन कहता है हाल ही में प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की जो आत्मकथा है उसका विमोचन महेंद्र सिंह धोनी ने किया। महेंद्र सिंह धोनी द्वारा किया गया। नेक्स्ट वन
कहता है अमित शाह ने किस राज्य में 120 फुट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। देखो पोलो, सवाल ये आया भैया पोलो खेल, मैं आप लोगों से पूछा था कई बार कि पोलो खेल किस राज्य से प्रारंभ हुआ, तो पोलो खेल का प्रारंभ मणिपुर से होता है। किससे होता है? मणिपुर। यहाँ दो ऑप्शन लिखे थे, मणिपुर और महाराष्ट्र। मैंने आपको कहीं पढ़ा होगा कि पोलो खेल का प्रचलन मणिपुर और ब्लिक महाराष्ट्र से। पोलो खेल कौन लाए थे? तुर्क भारत में लाए थे। लेकिन पोलो खेल का अगर भारत में प्रचलन करे तो वो कहाँ से होता है? मणिपुर से। यहाँ क्या रहा? अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो वो किस में किया है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है भैया? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है बच्चों? इम्फाल। अब यहाँ क्या है कि भैया मणिपुर का गठन कब हुआ या मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन कहता मधुमक्खियों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी किस देश ने दी है? देखो सवाल ये है कि भाई मधुमक्खी वाली कहानी आ गई। क्या कहता है कि मधुमक्खियों द्वारा क्या होता है बच्चों, कई सारे रोग भी फैलते हैं। जो फायदे का सामान है उसमें फायदे का चीज़ें वस्तु है, इनसे नुकसान भी होता है। तो इसके लिए क्या कर दिया कि वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब वैक्सीन तो इतने बड़े लार्ज स्केल पे भारत में तो लगाई नहीं जाएगी, तो ये कहाँ लगाई जा रही है? अमेरिका को इस तरह की अनुमति प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट वन, और आज का अंतिम सवाल कहता है फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि फुटबॉल फ्रांस की टीम जो है बहुत अच्छे लेवल की टीम है, इसलिए ये सवाल क्या बन जाता है? इम्पोर्टेंट। तो ह्यूगो लोरिस द्वारा ले लिया है संन्यास। और आज की वाणी को यहीं विराम दिया जाता है। धन्यवाद। कल पुनः कक्षा आपके समक्ष आएगी।